4 का 14 इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। हम इब्रानियों 4 का 14 को इस प्रकार पढ़कर उस पर इस तरह अन्याय न करें कि यही कारण है कि हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामते हैं, क्योंकि हमारे पास एक महान याजक है जो स्वर्ग चला गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु। यूनानी शब्द जिसका अनुवाद प्रतिपादन या अंगीकार करना किया गया है, इस अर्थ को सूचित करता है कि इस पद को इस तरह भी पढ़ा जा सकता है, हम वही बात कहने को दृढ़ता से थामे रहें। इसका अर्थ क्या हुआ? यीशु हमारा महायाजक परमेश्वर के सिंहासन के निकट हमारा प्रतिनिधित्व करता है, और यीशु कहता है, मैंने उनका स्थान ले लिया, मैं उनके बदले में मर गया। यीशु खुद के लिए नहीं मरा, उसे खुद को छुड़ाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वह खोया हुआ नहीं था, परंतु उसे हमारे लिए मरने की जरूरत थी, क्योंकि हम खोई हुई दशा में थे। वह हमारा एवजदार बन गया, उसने हमारे पापों को उठा लिया, उसने हमारे रोगों को सह लिया, उसने हमारी बीमारियों को उठा लिया। वह हमारे लिए मर गया, वह हमारे लिए मरे हुओं में से जी उठा और हमारे लिए ऊंचे पर चढ़ गया। यीशु परमेश्वर के सिंहासन के दाहिने हाथ पर विराजमान है और कहता है, मैंने यह सब उनके लिए किया। अब हमें अपने अंगीकार को थामे रहना है, यहाँ पृथ्वी पर उन्हीं बातों को कहना है जिन्हें परमेश्वर का वचन कहता है। इसी से शैतान भाग निकलता है। इसीलिए अपने ध्यान को सही बातों पर लगाएं, खुद पर लगाने के बजाय यीशु पर, हमारे महायाजक पर और उसके वचन पर। उसके वचन की ओर देखना। इसी के समान बाइबल का एक दूसरा पद मुझे बहुत पसंद है। वस्तुतः इन पदों ने मेरी उस समय मदद की जब मैं बीमारी के बिछौने पर था। इन पदों ने मेरी बहुत सहायता की। नीतिवचन 4 का 20 से 22 से, मेरे पुत्र मेरे वचन ध्यान करके सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। 21 इनको अपनी आंखों की ओट न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर। 22 क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं, वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती हैं। मैं आपका ध्यान विशेषकर एक पद की ओर लगाना चाहता हूँ। पद 21 में लिखा है, इनको अपनी आंखों की ओट न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर। कई लोग असफल होते हैं क्योंकि वे खुद को असफल होते हुए देखते हैं। वे अपनी आंखों से सामने गलत बातों को रखते हैं। इस बात को समझना मेरे जीवन में एक बदलावकारी क्षण था, क्योंकि जब तक कि इस पद को मैं पढ़ता, मैं हमेशा ही खुद को मरा हुआ देखा था। मैं अपनी मृत्यु के विषय सब कुछ सोच चुका था, परंतु इन वचनों को पढ़ने के बाद मैं खुद को भला चंगा देख सका। मेरे हृदय की बुरी दशा की वजह से जिन कामों को मैंने कभी नहीं किया था, उन्हें करने की मैं कल्पना करने लगा। मैं जानता था कि परमेश्वर ने मुझे प्रचार करने के लिए बुलाया है और मैं खुद को प्रचार करते हुए देख सकता था। इस कारण मैं उसकी तैयारी करने लगा। बिछौने पर पड़े रहने के बाद भी मैंने एक पटिया और कलम मंगवाई। मैंने अपनी बाइबल भी मंगवाई और संदेश तैयार करने लगा। वे प्रचार करने लायक नहीं थे और एक संदेश को छोड़कर मैंने दूसरे किसी संदेश पर प्रचार नहीं किया, परंतु मैं तैयारी अवश्य कर रहा था। कई लोगों के असफल होने का कारण यह होता है कि वे असफल होने के लिए तैयार रहते हैं। वे खुद को असफल होते हुए देखते हैं। अब फिर से देखिए कि वचन क्या कहता है, का इनको अपनी आंखों की ओट न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर। नीतिवचन 4 का 21। यदि आप जानते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है, उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया, मत्ती 8 का 17। और यदि वचन तुम्हारी आंखों से सामने से नहीं ओझल नहीं होता, आपको खुद को बिना बीमारी के और बिना रोग के देखना है।
यदि वचन तुम्हारी आंखों से सामने से नहीं ओझल नहीं होता, तो आपको खुद को बिना भला चंगा देखना है। और आप खुद को बिना बीमारी के और बिना रोग के नहीं देखते और भला चंगा नहीं देखते हैं, तो वचन आपकी आंखों से ओझल हो गया है। और यद्यपि परमेश्वर चाहता है कि अपने वचन को आपके जीवन में सक्रिय बनाए, वह ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि आप वचन पर नहीं चल रहे हैं। मेरे लिए कुछ लोगों की विचारधारा के अनुसार चलना मुश्किल हो जाता है। परमेश्वर का वचन जो कुछ कहता है उसे वे नहीं करते हैं, फिर यह सोचते हैं कि परमेश्वर उनके लिए कुछ करेगा। यह निबुद्धि के समान सोचना है। यदि आप वचन के साथ सहयोग नहीं करेंगे, तो परमेश्वर आपकी ओर से कार्य नहीं करेगा। यदि आप परमेश्वर के वचन पर नहीं चलते हैं, तो परमेश्वर चाहकर भी आपकी ओर से कार्य नहीं कर सकता। यदि वह ऐसा करेगा, तो वह झूठा साबित होगा, और बाइबल कहती है कि परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता। परमेश्वर यहाँ पर नीतिवचन के 4 अध्याय में अपनी दवा लेने की सलाह देता है। नीतिवचन 4:22 में लिखा है, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं, वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती हैं। मेरे बाइबल के हाशिये में बताया गया है कि जिस शब्द का अनुवाद चंगा रहना किया गया है, वह शब्द दवा के लिए भी उपयोग होता है। क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं, वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती हैं। परंतु दवा के काम करने के लिए उसे दिए गए निर्देशों के अनुसार लेना होगा। नीतिवचन 4:21 इनको अपनी आंखों की ओट न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, इस पर ध्यान देते रहें। कई लोग खुद की ओर देख रहे हैं, अपनी परिस्थितियों की ओर, अपने लक्षणों की ओर। यदि परमेश्वर का वचन आपको आश्वासन देता है कि उसने आपकी प्रार्थना सुन ली है और आपको उत्तर देता है, तब यदि वह वचन आपकी आंखों से ओझल नहीं होता, तब आप अपने आप को वैसा ही देखेंगे जैसी आपने प्रार्थना की है। यह परमेश्वर के वचन में विश्वास करना हुआ। जब आप परमेश्वर के वचन के आधार पर उत्तर के साथ अपने आप को देखते हैं, तब आप जानते हैं कि आपका विश्वास मजबूती से परमेश्वर के वचन पर आधारित है। परमेश्वर की दवा, उसके वचन को ग्रहण न कर पाने से कई लोग अपने प्रार्थना जीवन में हार जाते हैं। मरकुस 11:24 में प्रभु यीशु ने जो कुछ कहा उस पर ध्यान दे। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। आपका उत्तर पाने से पहले आपको यह विश्वास करना है कि आपको उत्तर मिल गया है। शायद कोई कहे, जिस बात को मैं देख नहीं सकता, उस पर मैं विश्वास नहीं कर सकता। परंतु स्वाभाविक क्षेत्र में ऐसी कई बातों पर हम विश्वास करते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते। उदाहरण के लिए, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बम विस्फोट की वजह से रेडियो एक्टिव सामग्री वातावरण में छोड़ दी गई थी। तब समस्त संसार ऐसी बात के विषय में चिंतित हो गया जिसे वे देख नहीं सकते थे। आप रेडियो एक्टिविटी को देख या महसूस नहीं कर सकते, परंतु आप उसके परिणामों को देख और महसूस कर सकते हैं। यह विनाशकारी सामर्थ्य है। उसी तरह वैज्ञानिक ऐसी कई बातों में विश्वास करते हैं जिन्हें देखना आवश्यक नहीं है, परंतु जिस प्रकार लोग इस संसार की अनदेखी रेडियो एक्टिव किरणों से घबरा गए, और यद्यपि वे उसे देख नहीं सकते थे और न महसूस कर सकते थे, फिर भी उन्होंने उस पर विश्वास किया। उसी तरह मैं भी परमेश्वर की सामर्थ्य पर विश्वास करता हूँ, भले ही मैं उसे देख और महसूस नहीं कर सकता। पवित्र आत्मा के विषय में, परमेश्वर की महान अनदेखी सामर्थ्य के विषय में परमेश्वर का वचन जो कुछ कहता है उस पर मैं विश्वास करता हूँ। फिर मैं उसे महसूस कर सकूं या न कर सकूं, देख सकूं या न देख सकूं। इसके अलावा मैंने अपनी सभाओं में कई बार कुछ महान चंगाइयाँ होते हुए देखी हैं, जबकि मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। जब सभा एकदम मृत प्राय लगती थी, तब भी मैंने महान आश्चर्य कर्मों को होते देखा है।
इसलिए आपकी भावनाओं का, आपके एहसास का विश्वास से कोई संबंध नहीं है। परमेश्वर मेरे साथ है और उसकी सामर्थ हमेशा उपलब्ध है, भले ही मुझे महसूस हो या न हो। जो कुछ मैं महसूस करता हूँ उस पर मैं अपने अविश्वास को आधारित नहीं करता। मैं अपने विश्वास को जो कुछ परमेश्वर ने कहा उस पर टिकाता हूँ। और उसने कहा है, मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा और न त्यागूंगा। इब्रा 13:5। इब्रानियों 13:6। इसलिए हम बेधड़क होकर कहते हैं कि प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? क्या आप यही कहना चाहते हैं? क्या आप हियाव के साथ यह घोषणा करते हैं, प्रभु मेरा सहायक है? आपको यही कहने की जरूरत है। किसी ने कहा, परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है। आप सब मेरे लिए प्रार्थना करें। मुझे पहले के समान महसूस नहीं होता। आपकी भावनाओं का परमेश्वर का वचन जो कुछ कहता है उससे कोई संबंध नहीं है। मैंने लोगों को यह कहते हुए सुना है, मैं यह नहीं जानता हूँ कि मैं उसे कर पाऊंगा या नहीं, मुझे आशा है कि मैं कर सकता हूँ। आप सब मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मैं अंत तक विश्वास योग्य बना रहूं। परमेश्वर का वचन यह नहीं कहता कि हमें इस बात की हियाव के साथ घोषणा करना है। कई लोग हियाव के साथ अपने पराजय और असफलता की घोषणा करते हैं। मैं पीट गया हूँ, मैं हार गया हूँ, शैतान ने मुझे बांध लिया है। परंतु बाइबल में कहीं भी आपको यह नहीं दिखाई देगा कि उसने हियाव के साथ यह कहने के लिए कहा है। इब्रानियों का लेखक कहता है, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। इसलिए हम बेधड़क होकर कहते हैं कि प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? इसलिए गलत बात कहना छोड़ दीजिए और सही बात बोलना शुरू कीजिए। कहिए, प्रभु मेरा सहायक है। इब्रा 13:6। क्या वह आपका सहायक है? फिर कहिए कि वह है। कहिए, प्रभु मेरा चंगाई देने वाला है। कहिए, उसने मेरी दुर्बलताओं को ले लिया और मेरी बीमारी को उठा लिया। मत्ती 8:17। वर्टिकल बार। फिर परमेश्वर की छुड़ाने वाली सामर्थ के विषय में कहिए। सही बात कहिए और सही बात पर विश्वास कीजिए। मित्रों, यह गलत विचारधारा है, गलत विश्वास करना है और गलत बात करना है जो लोगों को हरा देती है। शैतान आपको नहीं हरा सकता क्योंकि यीशु ने पहले ही शैतान को हरा दिया है। शैतान आपको नहीं हराता, आप खुद को हराते हैं। और यदि ऐसा है तो आप उसे ऐसा करने की अनुमति देते हैं। यह अज्ञान की सम्मति है। हमारी विचारधारा को ठीक करने के लिए परमेश्वर ने हमें अपना वचन दिया है ताकि हम अज्ञान न रहें और हमारा विश्वास सही रहे। और यदि हमारी विचारधारा सही है और हमारा विश्वास सही है तो हमारा बात करना भी सही होगा। इसलिए कहिए, प्रभु मेरा सहायक है, प्रभु मेरा बल है। परमेश्वर के वचन में सच्चा विश्वास कहता है। यदि परमेश्वर कहता है कि यदि ऐसा है तो ऐसा ही है। यदि परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए तो हम चंगे हो गए हैं। यशायाह 53:4-5, 1 पतरस 2:24। यदि परमेश्वर कहता है कि वह मेरी सारी जरूरतों को पूरा करेगा तो वह उसे पूरा करता है। फिली 4:19। यदि परमेश्वर कहता है कि वह मेरे जीवन का बल है तो वह है। भजन 27:1। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर का सच्चा विश्वास स्वयं के विषय में वही कहता है जो परमेश्वर का वचन कहता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, मेरे पास वह है जो परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे पास है। यदि परमेश्वर कहता है कि मैं बलवान हूँ तो मैं बलवान हूँ। यदि वह कहता है कि मैं चंगा हो गया तो मैं चंगा हो गया। यदि वह कहता है कि वह मेरा ध्यान रखता है तो वह रखता है। इसलिए मैं मात्र उसके वचनों पर भरोसा रख के विश्राम करता हूँ, क्योंकि वचन कहता है और हम जिन्होंने विश्वास किया है
उस विश्राम में प्रवेश करते हैं। इब्रात 4:3। भौतिक इंद्रियों को संतुष्ट करने वाले स्वाभाविक परिणामों के बावजूद शांति के साथ परमेश्वर के वचन में विश्राम करें। सच्चा विश्वास वचन पर आधारित है। हमें परमेश्वर के वचन पर मनन करना है और गहराई से उसका अध्ययन करना है और उसे ग्रहण करना है। तब वचन उसी प्रकार हमारा एक हिस्सा बन जाएगा जैसा कि स्वाभाविक भोजन हमारा हिस्सा बन जाता है। दूसरे शब्दों में, हमारे भौतिक मनुष्यत्व के लिए स्वाभाविक भोजन जो कार्य करता है, वही कार्य परमेश्वर का वचन आत्मिक मनुष्य के लिए करता है। इस प्रकार यह वचन मुझ में बस जाता है, मेरे वास्तविक मनुष्यत्व में, और मुझ में हियाव और विश्वास को उत्पन्न करता है। याद रखें, विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। रोमियो 10:17।